If the sum of first p terms of AP is equal to the sum of first q terms, जो इसमें बोला गया है वही हमने करना है। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, यानी कि गिवन दैट क्या है यहाँ पर, गिवन दैट है सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि p टर्म्स का सम और q टर्म्स का सम अगर आपस में इक्वल हो तो फाइंड आउट करना हमने p प्लस q टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, ये आवाज ना करो, ये कोई स्विच अपना जो है माइक जो है ऑन मत करो इस टाइम, पढ़ाते वक्त नहीं ऑन करना, जब कुछ पूछना हो तब ऑन करना आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ, SP, इसका मतलब क्या हुआ SQ, यानी कि सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स। अब सम ऑफ ऐसे का फॉर्मूला हमने लगा देना है यहाँ पर, p/2, ठीक है, इंटू में 2a प्लस p-1 इंटू में d, और इसका q/2 इंटू में 2a प्लस q-1 इंटू में d, ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने करना है। अब या तो हम जो है 2 को 2 से काट देंगे, ऐसे ऐसे कट जाएगा। इक्वल चीज आपस में कट जाती है अगर वो इक्वल के दोनों तरफ होगी। तो यहां से फिर p से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2ab प्लस p² माइनस p इंटू में d, इस तरह से 2aq, क्यू को अंदर ले गया मैं, q² माइनस q इंटू में d, ये आ जाएगा। अब एक स्टेप और हम चलते हैं, 2ab प्लस p² d माइनस pd 2aq प्लस q² d माइनस qd, ये आ जाएगा। अभी सारे मटेरियल को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ आप, थोड़ी देर के लिए, जैसे 2ab माइनस 2aq कर देंगे हम यहाँ पर, प्लस p² d माइनस q² d, लाइक टर्म के साथ में जाते रहो डी के हिसाब से, 2ab माइनस 2aq, p² d माइनस में q² d, अभी बच गया माइनस pd और माइनस प्लस में माइनस pd और प्लस में qd इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहले दो में आप कॉमन देख लीजिए क्या है, 2a कॉमन है, क्या रहेगा अंदर, p माइनस q। नेक्स्ट में कॉमन देख लीजिए क्या है, d कॉमन है, अंदर क्या रह गया, p² माइनस में q²। इन दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या है, अगर p माइनस q ही हमें लाना है तो माइनस का d हम कॉमन ले लेंगे, माइनस का d कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये पहले वाला प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। बताइए स्टेप से आगे नहीं आया यहाँ तक, हाँ भैया इसको यहाँ तक समझाया? यस सर, आ गया। चलो वेरी गुड। यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में p माइनस क्यू आपको कॉमन मिलेगा, p माइनस क्यू सब में कॉमन ले लिया बाहर से ऐसे, तो यहाँ पर क्या बच गया 2a। ठीक है, अब यहाँ पर बता सकते हो क्या बचता है, यहाँ से ले लिया हमने, यहाँ पर क्या बचेगा सब p प्लस क्यू। वेरी गुड, p प्लस क्यू, और माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ d बचेगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक ब्रैकेट ये है हमारे पास में, एक ब्रैकेट पूरी ये है, तो दोनों की प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब दोनों में से एक 0 है, तो p और q तो अलग अलग नंबर हो गए, ये तो 0 हो नहीं सकती। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगी हमारी, सो दिस इंप्लाइज 2a प्लस
पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में डी को मैंने यहाँ लिख दिया, जो डी को मान लिया था वो यहाँ लिख दिया सबके नाम का, डी यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, इक्वल टू 0। ब्रैकेट में आपकी जानकारी लिख दूँ, क्योंकि p माइनस क्यू कैन नॉट बी 0, क्योंकि p और q जो है अलग अलग नंबर हैं, ठीक है। जैसे p मान लिया 5 हो गया, q अगर 7 हो गया, ऐसे तो वो 0 नहीं होता, नंबर अलग होंगे तो 0 नहीं होते, तो ये ब्रैकेट पूरी 0 होगी यहाँ पर। तो ये हमारा आ गया, ये इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया समझ आपको सुबह? हाँ चलिए, अब मैं यहाँ से थोड़ा साफ कर रहा हूँ उसको, या अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एस पी प्लस क्यू। नाउ एस पी प्लस क्यू, एस एन की जगह यहाँ पर पी प्लस क्यू है, तो इसको हम लिखेंगे पी प्लस क्यू बाई 2, यानी एन बाई 2 होता है 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में डी इक्वल डी, या इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, समझ गए, इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू में ये। अब ये चीज किसकी इक्वल आई थी हमारी, ये चीज पूरी 0 की इक्वल आई थी, 0 आ गई है, तो एस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये हमारा राइट आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 10 से पहले अगर किसी की प्रॉब्लम हो तो बोलो, और इसमें कुछ समझा दो बोलो। हाँ बेटा, वन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11 समझा रहा हूं मैं, समझा दूं? यस सर। सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो है सम ऑफ पी क्यू आर टर्म्स ऑफ ए पी आर ए बी सी, प्रूव दैट ए बाई पी क्यू माइनस आर, बी बाई क्यू आर माइनस पी, सी बाई आर पी माइनस क्यू। ये यहां पर दे दिया बेटा, गिवन दैट एस पी एस क्यू एस आर, ये दे दिया हमारे को ए, ये दे दिया हमारे को बी, ये दे दिया हमारे को सी, ठीक है। सम ऑफ पी टर्म्स इक्वल टू ए, सम ऑफ क्यू टर्म्स इक्वल टू बी, सम ऑफ आर टर्म्स इक्वल टू सी, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो प्रूव करो कि ए बाई पी क्यू माइनस आर, हमने प्रूव ये करना है ए बाई पी क्यू माइनस आर, बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 होगा, ये हमें प्रूव करना है, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो हमने पहले इसको फॉर्मूले के हिसाब से डाल देना है, यहाँ पर लिखेंगे और। अब पहले वाले जाइए आप, पहले वाला क्या है, p बाई 2, फॉर्मूला लिखो p बाई 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू a आ गया, इक्वल टू a आ गया। अब यहाँ पर a मैंने कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि a स्मॉल हमारे को दे रखा था, इसलिए हमें कैपिटल में लिखना, अलग पहचान हो जाए इसकी, ठीक है। तो यहाँ से अब ये हमारे पास में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर a बाई पी चाहिए, तो p को तो उधर ले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट में और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये a, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर, ये तो चलो यहाँ पर तो मैंने लिख दिया ये a बाई पी को मैं इस तरफ ले आया, हट गए तो 1 बाई 2 रह गया, 1 बाई 2 से 2a करोगे a रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा p माइनस 1 इंटू में d बाई 2, ये 1 बाई 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले बताओ ये स्टेप्स में आ गया, हाँ भाई सर आ गया, आ गया, वेरी गुड। तो आगे जो है हम इसको
एस क्यू को भी ऐसे करेंगे, एस क्यू को करेंगे तो क्या आएगा, क्यू बाई टू इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में डी इजल टू बी है। वही काम करेंगे, 2 को अंदर उठाई और क्यू को उधर, यह आ जाएगा बी बाई क्यू और यह आ जाएगा हमारा a प्लस में क्यू माइनस 1 इंटू में डी बाई टू, यह आ जाएगा। इसी तरह से तीसरे स्टेप में करेंगे तो उसका भी यही आना है, a प्लस में r माइनस 1 डी बाई टू इजल टू सी बाई आर आ जाएगा, यह आ जाएगा। ठीक है, अब जो चीज हमें चाहिए उसके लिए हम यहां पर काम करेंगे। अब हमारे को चाहिए ये नाउ हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, जो हमने प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड कहां तक है, यहां तक है, ये ऐसे है a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो a बाई पी की वैल्यू हमने रख देनी है इसके अंदर। अब मैं आपको वैल्यू रख के दिखाता हूं, यहां पे हिसाब कर देता हूं, थोड़ा सा जगह बना देता हूं इसकी। ये चीज तो प्रूव करनी है हमने, ये दो क्वेश्चन हमारा यहीं से स्टार्ट रहेगा, यहां से क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, नाउ अब देखो a बाई पी की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू यहां पर रखेंगे, a प्लस p माइनस 1 इंटू में d बाई टू इंटू में q माइनस आर, यह आ गया, प्लस अब b बाई क्यू की वैल्यू क्या है, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में डी बाई टू है, और ये आ गया आर माइनस में पी प्लस सी बाई आर की वैल्यू क्या है, ये है ए प्लस आर माइनस 1 बाई टू इंटू में डी बाई टू, और इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा, पी माइनस क्यू आ जाएगा, यह आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास में, सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको देखो, a पहले a से मल्टीप्लाई होगा ये, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यह आ जाएगा हमारा a इंटू क्यू माइनस आर। पहले a वाली ले लिया हमने, फिर a ले लिया इंटू आर माइनस पी, फिर a ले लिया इंटू ले लिया p माइनस क्यू। a का काम खत्म हो गया तीनों में से। अब चलते हैं प्लस, सभी में आप देखोगे d बाई टू डी बाई टू डी बाई टू कॉमन है, तो d बाई टू कॉमन ले लिया सारी टर्म में से, आगे जो टर्म थी। तो पहले में क्या बच गया, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, सेकेंड में क्या बच गया, q माइनस 1 इंटू में r माइनस पी, थर्ड में क्या बच गया, r माइनस 1 इंटू में p माइनस क्यू, ये बच गया। ठीक है, अब पहले यहां से a कॉमन आ रहा है, a को कॉमन ले लो, क्या बच गया, q माइनस आर, r माइनस पी, p माइनस क्यू, ये बच जाएगा। d बाई टू है, आप एक काम कर लेना बेटा, इसको मल्टीप्लाई करके रख देना, जैसे मैं करता हूं, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस में क्यू, ये पूरा हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखोगे a ब्रैकेट, q से q कैंसिल, p से p कैंसिल, r से r कैंसिल, a इंटू में 0, d बाई टू इंटू में, अब पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, पी आर से पी आर कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, ये भी 0 बच गया। तो a इंटू में 0 प्लस में 0, और 0 प्लस 0 क्या होता है 0, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। 0
हाँ, 0 + 0 0 ही होता है, इसको 2 0 ना माने है। हाँ भाई, समझ आ गया रवली? 2 into 0 करेंगे तो सर तब भी वही आंसर आएगा। हाँ, 2 × 0 करें तो भी 0 ही आंसर आएगा। वेरी गुड, ठीक है, चले आगे। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यस सर। नो चलते सर। चलते हैं। यसु समझ में आ गया? सर 12th क्वेश्चन। यसु, सर ये लास्ट वाला स्टेप नहीं आया। कौन सा भाई? अरे सारे आप सर ये काट देना। लास्ट में लिखा आपने ये वाला? D/2 सर ये? ऊपर ये ये 10 वाला? D/2 तो कॉमन ले लिया ना? यस सर। यस सर। D/2 तो कॉमन आ रहा है बेटा, आगे तो मल्टीप्लाई कर दिया इनको, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा ओके तो सर। सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा देखो, ठीक है। ओके सर। यस सर। आगे चलते हैं, आगे करते हैं क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन, चलो 12th क्वेश्चन देख लो। रेशो ऑफ सम ऑफ m and n टर्म्स ऑफ AP। एक ही AP की दो टर्म है, m और n। रेशो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स ऑफ AP m² - n², so that ratio of their nth and mth and nth terms is। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर देखा है given that Sm by Sn is equal to m² by n², ये दे दिया। m² by n² यानी कि रेशियो दे रखी है m² और n²। निकालना क्या हमने? टर्म्स निकालनी है a to m-1 रेशियो to n-1, टर्म्स निकालनी है आगे, ठीक होगी। mth और nth टर्म निकालनी है, रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म am by an निकालनी है। ये चीज हमने निकालनी है, ये प्रूव करनी है उसके ऊपर। तो इसका फॉर्मूला लगा दो बस। करना क्या है? m/2 इंटू में 2a प्लस m-1 इंटू में d डिवाइड Sn का हो जाएगा n/2। हमने फॉर्मूले के हिसाब चलना है, 2a n-1 इंटू में d इजकल टू m² बाई में n², ठीक है। आगे बात सुनिए। अब इस मटेरियल को m और n को उधर ले जाओ, पहले तो ये 2 से 2 बढ़ जाएगा ऊपर होकर के, ऐसे रेसिप्रोकल होकर के, ठीक है। और m को और n को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 2a प्लस m-1 इंटू में d डिवाइड बाई 2a प्लस n-1 इंटू में d इजकल टू m बाई n रह जाएगा। एक m से एक m कट जाएगा और n से n कट जाएगा। यस सर। ये स्टेप समझ आ गया, ठीक है। यस सर। चलो an का फॉर्मूला बोल के दिखाओ फटाफट। व्हाट इज an? a प्लस n-1 इंटू d। a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है ना। अब इसको पढ़ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 2a लिखा हुआ ना, 2a लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने a बनाना है यहाँ पर, तो 2 को कॉमन ले लो यहाँ से, जिसको कहते हैं जबरदस्ती लेना, कॉमन ना आता है फिर भी हम ले रहे हैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, क्या रह गया? a m-1 बाई में 2 इंटू में d डिवाइड 2a n-1 बाई में 2 इंटू में d इजकल टू m बाई n। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए जैसे a प्लस में 5d a प्लस में 7d ये हमारे पास में आता है, हमने निकालना है am और an। am क्या होता है? a प्लस m-1 इंटू में d। an क्या होता है? a प्लस में n-1 इंटू में d। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको p रख देते हैं,
पुट m minus 1 by में 2 is equal to p. This implies m minus 1 is equal to 2p और m is equal to 2p plus 1, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से n minus 1 by में 2 को q रख देते हैं, तो यह यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये n minus 1 is equal to में 2q और n is equal to 2q plus में 1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हमने रख दिया तो क्या आ गया हमारे पास में, सो देयरफॉर a प्लस में क्या रखा था हमने इसको, p। ठीक है, a प्लस में p, इसको हमने p रख दिया था। a प्लस में m माइनस 1 बाई में 2 को हमने क्या रखा था, p रखा था। ठीक है, a प्लस में pd, p माइनस 1, एक मिनट, p माइनस 1 रखना था, यहाँ पे एक कम रखते हैं ना, तो ये आ जाएगा 2p माइनस 2 और 2p माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 2p माइनस 1 हो जाएगा और ये 2q माइनस 1 हो जाएगा टोटल, 2q माइनस 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2q, तो ये आ जाएगा p माइनस 1 इंटू में d और डिवाइड बाई a प्लस में q माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू, तो यहां से क्या क्या आ गया, m क्या आ गया 2p माइनस 1 और ये क्या आ गया 2q माइनस 1। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास में। उसके बाद में हमने p को और q को कन्वर्ट कर देना है। p को हमने दोबारा समझाना, कौन सा, यही वाला m माइनस 1 ये 2p माइनस 1 कैसे हो गया। चल तो ये बता कि अगर a5 निकालना तो क्या बोलती तू, a5 निकालना तो क्या बोलेगी, a5 निकालना है तो क्या बोलेगी, a5 निकालना है a प्लस 4d, एक कम बोलेगी ना। यस सर। तो ऐसे ही यहाँ पर m माइनस 1 बाई 2 को p माइनस 1 कर दिया। ठीक है, दो उस तरफ आगे मल्टीप्लाई होगा, 2p माइनस 2 हो गया और m इक्वल टू 2p माइनस 2 प्लस 1। समझ गया, समझ गए, वेरी गुड। यस सर। हाँ, ऐसे समझेगी तभी मैथ आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर p को हमने क्या कर देना है दोबारा से m और q को क्या रख देना दोबारा से n, मतलब नंबर है, ये नंबर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं m और n में, तो ये क्या आ जाएगा हमारा a प्लस m माइनस 1 इंटू में d डिवाइड बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू, किसके को ला रहा है 2p माइनस 1 है ना, p को क्या रख दिया हमने, p को क्या रख दिया भाई 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1, तो ये क्या आ गया टोटल, ये ऊपर वाला am बाई ये क्या आ गया an इक्वल टू 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1। ये चीज हमें प्रूव करनी थी, यही हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब किसी की कोई डाउट हो तो पूछ लो, ये चीज निकालना था, ये प्रूव करना था, और बोलो। बस इजी था, इजी था, वेरी गुड। ओके सर, इजी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 और करते हैं। 13 ये बताएगी, सो भी पढ़ के बता क्या है 13 में। क्वेश्चन फाइंडिंग से 13 if the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5. हाँ, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज, यानी कि सम देखा ना, तो 13 में हमने क्या करना है Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 3n square plus 5n. 3n स्क्वायर प्लस 5n, And nth term is 164. और कौन सी टर्म है, सर ने लिखा आपने, सर ने लिखा nth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू।
एम M. एम एक टर्म दे रखी है, एम दे रखी है 164, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें हमने निकालना है कि हमें जो है निकाल के बताओ भाई क्या आ गया इसमें, ये हमें बताना है, ठीक है। तो क्या हम क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर कर देना, ये हो गया a प्लस एम माइनस 1 इंटू में डी इजल टू 164, ठीक है। a प्लस एम माइनस 1 इंटू में डी इजल टू 164, यहां से आ गया, ठीक है। अब m को हम n में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा हमारे पास में तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारे पास में ये है, इसका फॉर्मूला हम रखेंगे डायरेक्ट। एक फॉर्मूला होता है बहुत बढ़िया, टीएन, डायरेक्ट एन टर्म निकालना, टीएन होता है एस एन माइनस में एस एन माइनस 1। दो फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एक तो टीएन का और साथ में अगर डी निकालना हो डी, ये होता है टीएन माइनस टी एन माइनस 1। दोनों फॉर्मूले नोट कर लो, ये और ये एक ही नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर टीएन अगर हम डायरेक्ट निकालेंगे टीएन का, खत्म होगी लगता है, ये इक्वल टू एस एन, एस एन क्या हमारा 3n स्क्वायर माइनस में 5n माइनस एस एन माइनस 1 का मतलब होता है n की जगह आप n माइनस 1 रख दीजिए, तो 3 इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एन माइनस 1, ये n की जगह n माइनस 1 रख दो बस, ये आ जाएगा। डायरेक्ट हमारी n टर्म आ जाएगी 3n स्क्वायर माइनस 5n माइनस, इसको आप खोल दीजिए 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n और प्लस में 5n माइनस में 5, ये आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 5n और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6n और माइनस 5n और प्लस के 5, ये आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो ये हमारा टीएन आ जाएगा। तो टीएन से 3n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6n 5 और 5 10n और 6n माइनस के प्लस के हैं तो माइनस के 4n आ जाएगा, और 5 में से 3 गया प्लस के 2 आ जाएगा। तो ये हमारा टीएन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर T1 निकालिए, n को 1 पुट कर दो, -4 प्लस में 2 यानी कि -2 आ गया। T2 निकालो, -8 प्लस में 2 -6 आ गया। T3 निकालोगे, -12 प्लस में 2 इक्वल टू -10 आ गया। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये हमारी a क्या आ गया हमारे पास में -2 और d क्या आ गया -6 प्लस में 2 -4, ठीक है। a और d आ गया। अब a और d की वैल्यू यहाँ रख दो, आप m की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आई, दिस इंप्लाइज, इधर देखो, दिस इंप्लाइज a की वैल्यू क्या आई -2 आप यहाँ रख दीजिए, -2 प्लस m-1 इंटू में d कितना आ गया -4 इक्वल टू 164 आ गए। तो ये m-1 इंटू में -4 इक्वल टू 164 प्लस में 2 166, ठीक है 166, और m-1 कितना आएगा 164 6 डिवाइड बाई -4 डिवाइड बाई -4 कितना आएगा भाई, कट के देखना जरा। प्लस ये तुम देख लेना -41 आएगा। यहाँ पर कुछ गलती हो गई, यहाँ से खोलते हुए 3n स्क्वायर माइनस 5n 3n स्क्वायर
+5n था, ये गलती होगी यहाँ पर, +5n था, सॉरी प्लस का 5n था भाई, प्लस का 5n था, तो 5n से 5n कैंसिल हो गए यहाँ पर, ये 6n + 2 बचेगा, 6n + 2, तो सारा गड़बड़ हो गया, तो 6 + में 2 8 आ गया, 8, 6 दूनी 12 + में 2 14 आ गया, 18 + में 2 20 आ गया, ये आएगा, तो a = 8 आ गया बेटा, और d = 14 - 14 - 8 = 6 आ गया, ये होगी यहाँ पर। दोबारा से यहाँ पर वैल्यू रखो, अब a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 8 और प्लस m-1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी आ गई 6 = 164 और m-1 इंटू में 6 = 8 माइनस कर दो इसमें जी, 164 - 8 कितना आ गया, m-1 = कितना बच गया, 14 में 4 का 6, 156 बाई में 6 काट दो इसको, 6 दूनी 12 और 6 × 6 = 36, ये आ गया, और m = 26 + में 1 = 27, तो m की वैल्यू आ गई 27, ठीक है, आगे सुने।